गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, मैं पिछले 7 साल से हार्ट पेशेंट व 11 साल से स्पाइन पेशेंट हूँ। महाराज जी, बहुत बार डॉक्टर मुझे रेड मार्क व नॉन वेज दवाइयों की सलाह देते हैं, परंतु मुझे उन दवाइयों को लेने का बिल्कुल भी भाव नहीं रहता। मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसी दवाइयाँ नहीं होती जिनमें ये अभक्ष्य पदार्थ ना पड़े हों, ऐसी भी होती होंगी। कोशिश करें कि ना पावे ऐसी जिनमें मतलब लाल चिन्ह लगा होता है, तो मतलब अभक्ष्य पदार्थ पड़ा होता है। तो दवाइयाँ ऐसी भी होती होंगी, नहीं? और कभी ऐसा हो कि अब उसके आगे कोई दवा ही नहीं है, तो फिर उसे औषधि के माने, फिर उसमें वो भावना ये न करे, औषधि ही मान करके। वैसे भी आयुर्वेद आदि में भी औषधियों में कई तरह के मिश्रण होते हैं, तो औषधि का निर्माण ही कुछ ऐसा ही होता है। मतलब कई ऐसी औषधियाँ होती हैं जो जीवन रक्षा के लिए होती हैं, पर वो अनेक प्रकार से बनाई जाती हैं। औषधियों का कुछ ऐसा होता है, तो औषधि को सिर्फ औषधि रूप मान करके ले तो अपनी भावना नहीं बिगड़ेगी। अच्छा, अब जैसे हृदय रोग की औषधियों में कई तरह की मछली के तेल की न जाने क्या क्या ऐसे मिली होती हैं। तो जब कभी ऐसा कोई विशेष अवसर आवे कि जहाँ कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है, तो वहाँ उसे केवल औषधि भावना रखें। जैसे प्याज लहसुन निषेध करते हैं, पर अब जैसे कोई वायु रोग से बहुत ग्रसित हो जाए, बात रोग, तो उसके लिए लहसुन बड़ी औषधि है। तो हम उसको कहते हैं कि 2 लहसुन के जो बीज हैं वो ऐसे दवा की तरह पालो, तो टेबलेट की तरह जाएंगे तुम्हारे हम ही निषेध करते हैं कि आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, पर वो वात रोग से ग्रसित है, गठिया बात ये वो गर्म होता है और उसकी औषधि भी है। पाले तो औषधि रूप में पाने के लिए तो अब जब प्रारब्ध भोग आया है, रोग है, मान लो ऑपरेशन हो रहा है, बेहोश पड़े, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता है? पता नहीं किसका क्या कहाँ मिला के डाला जा रहा है शरीर में। तो राधा 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 राधा, अगर रोग आया है तो औषधि से पूजा करो, उसकी रोग भी भगवान ही है, ऐसी भावना से जो औषधि डॉक्टर दे दे, राधा 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 राधा। तो अब औषधि में फिर राधे राधे, जैसा भगवान विधान करें।